नमस्कार दोस्तों। आज की इस जबरदस्त चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम सीधे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस ट्रेडिंग और वॉलेटिलिटी की दुनिया में उतरेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है स्ट्रैंगल ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल दोनों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे इनका इस्तेमाल आखिर कैसे होता है। इस स्ट्रैटेजी को आप वॉलेटिलिटी का दो मुहा जानवर यानी एक टू फेस्ड बीस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले स्ट्रैंगल की एनाटॉमी, फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल सेटअप और शॉर्ट स्ट्रैंगल्स के मैकेनिक्स। इसके बाद हम वेरिएंस रिस्क प्रीमियम को डिकोड करेंगे, कवर्ड स्ट्रैंगल अप्रोच पर नजर डालेंगे और आखिर में गामा और थीटा के उस क्रूशियल ट्रेड ऑफ को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, एनाटॉमी ऑफ अ स्ट्रैंगल। चलिए देखते हैं कि इसके बेसलाइन मैकेनिक्स आखिर हैं क्या। आसान शब्दों में कहें तो स्ट्रैंगल एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक ही अंडरलाइंग सिक्योरिटी पर एक ही एक्सपायरेशन डेट के साथ लेकिन अलग अलग आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पर एक कॉल और एक पुट ऑप्शन को एक साथ खरीदते या बेचते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आपको शुरुआती प्राइस मूवमेंट के डायरेक्शन के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल एक्सपोजर देता है, यानी मार्केट पहले किस दिशा में जाएगा उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। अब यहां दो बिल्कुल ही विपरीत यानी एकदम ऑपोजिट अप्रोचेस आपस में टकराती हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल में ऑप्शंस को खरीदा जाता है, जिसका मतलब है कि ट्रेडर को मार्केट में किसी भी दिशा में एक बहुत ही मैसिव मूव की जरूरत होती है, एकदम भारी उथल पुथल चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट स्ट्रैंगल में ऑप्शंस को बेचा जाता है। यहां ट्रेडर चाहता है कि मार्केट एकदम शांत रहे और एक छोटी सी रेंज के अंदर ही फंसा रहे। सोचें, ये बायर की क्योस की जरूरत और सेलर की शांति की जरूरत के बीच का कितना बड़ा टकराव है। चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द लॉन्ग स्ट्रैंगल सेटअप। आइए देखते हैं इस मैसिव ब्रेकआउट वाले दाव को कैसे लगाया जाता है। इस सेटअप को बनाने के स्टेप्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको बेसिकली एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदना है और उसके साथ उसे हायर स्ट्राइक का एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना है। अब क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो इनिशियल कैश फ्लो एक नेट डेबिट होगा, यानी प्रीमियम आपकी जेब से जाएगा। लेकिन यहां आकर्षण क्या है? प्रॉफिट की संभावना थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, पर हां एक कैच जरूर है। इस मुनाफा तक पहुंचने के लिए अंडरलाइंग एसेट में एक लंबा और बड़ा प्राइस मूव आना बेहद जरूरी है, तभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट पार हो पाएगा। लेकिन पिक्चर हमेशा इतनी रोजी नहीं होती है ना। हर स्ट्रैटेजी की तरह इसका भी एक डार्क साइड है। सोचिए, अगर मार्केट बिल्कुल शांत हो जाए और प्राइस इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच ही अटक कर रह जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे टाइम डिके उस पोजीशन की वैल्यू को पूरी तरह खा जाएगा। नतीजा, शुरुआत में जो प्रीमियम आपने दिया था वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। ये इस स्ट्रैटेजी का वर्स्ट केस सिनेरियो और आखिरी मैक्सिमम लॉस है। अब बारी आती है तीसरे हिस्से की, जो पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट है, शॉर्ट स्ट्रैंगल्स एंड स्टीम रोलर्स। इसे आप ऑप्शंस का इंश्योरेंस बिजनेस भी समझ सकते हैं। इस पीएनएल डायग्राम के बीच वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए। यहां आपको एक डिफाइंड प्रॉफिट जोन दिखेगा जो उस शांत रेंज बाउंड मार्केट को दर्शाता है। लेकिन दोनों किनारों पर वो लाल लाइन जो तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, उस पर नजर डालिए। ये वो डरावना, अनलिमिटेड और ओपन एंडेड रिस्क है जिसका सामना एक ऑप्शन सेलर को करना ही पड़ता है। इस डरावने रिस्क को समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर और सटीक एकेडमिक कोट है, स्टीम रोलर के सामने से सिक्के उठाना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर सच में ये कोट उस साइकोलॉजिकल रियलिटी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है, जहां एक छोटे से फिक्स्ड अपफ्रंट प्रीमियम के लालच में एक अनंत यानी अनलिमिटेड टेल रिस्क उठाया जाता है। लेकिन रुकिए, उस स्टीम रोलर वाले मेटाफर से इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिकल डेटा हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। सच तो यह है कि इस अनलिमिटेड रिस्क प्रोफाइल के बावजूद नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में सिस्टमैटिकली ओवरप्राइस्ड ऑप्शंस का फायदा उठाकर शॉर्ट स्ट्रैंगल्स आमतौर पर लगभग 11% का एवरेज रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। अगर हम लंबा वक्त देखें तो डेटा बताता है कि प्रीमियम सेलर्स दरअसल एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल ऑपरेट करते हैं। तो आखिर ये प्रीमियम ज्यादा क्यों होता है, ये समझने के लिए आते हैं चौथे हिस्से पर, द वेरिएंस रिस्क प्रीमियम। चलिए देखते हैं प्रोटेक्शन की असली कीमत क्या होती है। अगर हम एक नेकेड शॉर्ट स्ट्रैंगल और एक डिफाइंड रिस्क वाले आयरन कॉन्डोर का सरफेस लेवल कंपैरिजन करें तो पहली नजर में आयरन कॉन्डोर बहुत ही सुरक्षित और अट्रैक्टिव लगता है। इसमें मैक्स लॉस डिफाइंड है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी एक साथ 60% कम है। देखने में ऐसा लगता है कि कॉन्डोर के जो विंग्स हैं वो हमें एक बेहद एफिशिएंट रिस्क कैप दे रहे हैं।
पर आइए इस ऑप्शन चेन की गहराई में थोड़ा और चलते हैं। यहाँ वॉलेटिलिटी स्माइल दरअसल एक ट्रैप, एक जाल को सामने लाती है। असलियत यह है कि आयरन कॉन्डोर के वो प्रोटेक्टिव विंग्स सिस्टमैटिकली ओवरप्राइस्ड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि शॉर्ट स्ट्राइक्स के जरिए आपने जो एज या फायदा बनाया था, वही फायदा आप उन विंग्स को एक बेकार दाम पर खरीदकर वापस मार्केट को दे देते हैं। और इस आंकड़े पर तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। 41.6%, 41.6%। होता क्या है कि विंग्स खरीदने के लिए आपके टोटल क्रेडिट का लगभग 27.9% हिस्सा तो खर्च हो ही जाता है, पर इसके बदले में ये आपके नेट वेगा एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 41.6% पूरी तरह खा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके प्रॉफिट की क्षमता को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो अब सबसे अहम मुद्दा ये है कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कौन बेहतर है। देखिए, शांत माहौल में शॉर्ट स्ट्रैंगल जीतता है क्योंकि वहां ज्यादा प्रीमियम मिलता है। अगर मॉडरेट वॉलेटिलिटी स्पाइक्स आते हैं तो वहां भी स्ट्रैंगल ही आगे रहता है क्योंकि इसके ब्रेक इवन ज्यादा वाइड होते हैं, जिससे एक अच्छा कुशन मिल जाता है। आयरन कॉन्डोर सिर्फ तब बेहतर परफॉर्म करता है जब मार्केट में एक्सट्रीम स्ट्रेस या कोई टेल इवेंट हो जहां लॉस कैप करने की जरूरत होती है। डेटा का निचोड़ ये बताता है कि ट्रेडिंग डेज के लगभग 87% हिस्से में नेकेड शॉर्ट स्ट्रैंगल मैथमेटिकली आयरन कॉन्डोर से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की ओर, द कवर्ड स्ट्रैंगल अप्रोच। देखते हैं कि थोड़ी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी के साथ पोजीशंस को मैनेज और इनकम जनरेट कैसे किया जाता है। इस मैकेनिकल सेटअप को बनाना काफ़ी आसान है। पहले आप किसी सिक्योरिटी के कम से कम 100 शेयर्स एक्वायर करते हैं, उसके बाद आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं और आखिर में एक आउट ऑफ द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं जो कैश या मार्जिन से सिक्योर्ड हो। दरअसल ये अप्रोच एक कवर्ड कॉल और एक कैश सिक्योर्ड पुट का एक कंबाइंड और थोड़ा कंजर्वेटिव स्वरूप है। पर यहाँ जो ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात है वो ये है कि भले ही रेंज बाउंड मार्केट्स में ये अच्छी इनकम जनरेट करता हो, असाइनमेंट रिस्क के मामले में ये अभी भी एक दो-धारी तलवार है। अपसाइड रिस्क देखें तो अगर स्टॉक अचानक से बहुत ऊपर भाग जाता है तो शॉर्ट कॉल असाइन हो जाएगा, जिसका मतलब है आपको अपने शेयर्स मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं डाउनसाइड रिस्क में अगर स्टॉक बुरी तरह गिर गया तो शॉर्ट पुट असाइन होगा और आपको और भी ज्यादा शेयर्स करंट मार्केट वैल्यू से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदने पड़ जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, द गामा/थीटा ट्रेड ऑफ। यहां हम वक्त और वॉलेटिलिटी के इस अजीब मैकेनिक्स को समझेंगे। यहां एक बहुत ही लाजमी सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में, आखिर इस दुनिया में कौन पागल है जो इस ट्रेड की दूसरी साइड ले रहा होगा? मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस प्रीमियम को खरीदने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं जो स्ट्रैंगल सेलर्स उन्हें दे रहे हैं? इसका राज छिपा है एंट्री के वक्त एक शॉर्ट स्ट्रैंगल के। इन ग्रीक्स में देखिए, डेल्टा यहां न्यूट्रल होता है, यानी शुरुआत में डायरेक्शनल रिस्क बिल्कुल जीरो है, पर गामा नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही अंडरलाइंग एसेट में मूवमेंट आएगा, ये आपके गेन्स को धीमा करेगा और लॉसेस को तेजी से बढ़ा देगा। वेगा भी नेगेटिव होता है, यानी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी गिरने पर आपको फायदा होगा। और सबसे आखिरी सबसे बड़ा साथी है थीटा, जो पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका मुनाफा बनता जाएगा। सोचकर देखिए, गामा और थीटा इस ट्रेड को लगातार दो बिल्कुल ऑपोजिट दिशाओं में खींच रहे होते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर की इस क्लासिक कहावत पर थोड़ा गौर कीजिए। जब आप कोई ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो वक्त आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो यही वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कोट इस बात को एकदम क्लियर कर देता है कि एक शॉर्ट स्ट्रैंगल सेलर की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा एसेट दरअसल सिर्फ वक्त का बीतना ही है। तो आखिर में इस गहरे विश्लेषण के बाद एक सवाल पर विचार करना तो लाजमी है, क्या वॉलेटिलिटी प्रीमियम बेचकर आने वाली ये लगातार स्टेडी इनकम उस अनलिमिटेड टेल रिस्क के खौफ के बराबर है? जब इस वॉलेटिलिटी के दो मुँहे जानवर का सामना करना हो तो सारा खेल इस बात पर आ जाता है कि आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट कितनी है। ये एक ऐसी चुनौती है जो हर ट्रेडर को हमेशा सोचने पर मजबूर करती है।